कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जो ईश्वर का अवतार होते हुए भी मनुष्य की मर्यादाओं में बंधा रहा। एक ऐसा योद्धा जिसने असुरों का संहार तो किया, लेकिन अपने ही भाई को त्यागने से भी नहीं झिझका। एक ऐसा धर्म पुत्र जिसने वचन निभाने के लिए स्वयं को मृत्यु के द्वार पर खड़ा कर दिया। और एक ऐसा रहस्य जो हजारों वर्षों से सरयू नदी की गहराइयों में छिपा हुआ है। आपने राम की कथा सुनी होगी, लेकिन क्या आप उन अनकहे रहस्यों को जानते हैं जिन पर ना कोई ग्रंथ खुलकर बोलते हैं और ना ही संत विद्वान चर्चा करते हैं? आज हम उन 5 गुप्त रहस्यों की परतें खोलेंगे जो श्री राम के जीवन को और भी अलौकिक और रहस्यमयी बना देती हैं। ये सिर्फ कथाएं नहीं, आत्मा को झकझोर देने वाले अनुभव हैं। नंबर 1, श्री राम और राजा सहस्त्रबाहु की रहस्यमयी भेंट। वनवास के दौरान जब श्री राम महर्षि अगस्त्य से मिलने जा रहे थे, तब घने जंगलों से गुजरते हुए उन्हें एक रहस्यमयी सन्यासी दिखाई दिया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी भुजाएं असाधारण रूप से अनेक थीं, ठीक वैसे ही जैसे किसी चित्र में सहस्त्रबाहु अर्जुन को दर्शाया गया है। श्री राम ने पास जाकर पूछा, आप कौन हैं? उस तपस्वी ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं सहस्त्रबाहु अर्जुन हूं, वो राजा जिसने कभी परशुराम से युद्ध किया था। अहंकार और पाप ने मुझे इस रूप में शापित कर दिया, लेकिन अब वर्षों की तपस्या के बाद मुझे बताया गया कि तुम्हारे दर्शन से मेरी मुक्ति संभव है। राम ने एक क्षण उस तपस्वी की आंखों में देखा, जैसे अतीत को पढ़ रहे हों। फिर उन्होंने आंखें बंद की और शांति से कहा, तुमने जो भोगा वो तुम्हारे कर्म थे, लेकिन जो पश्चाताप किया वो तुम्हारी मुक्ति है। जाओ, अब तुम्हारा ये रूप समाप्त होगा। कहा जाता है कि उसी क्षण वो सन्यासी प्रकाश में विलीन हो गया। ये कथा हमें ये बताती है कि श्री राम केवल योद्धा नहीं, बल्कि आत्माओं को मोक्ष देने वाले थे। नंबर 2, श्री राम द्वारा खुद की मृत्यु का पूर्व संकेत। रामायण में वर्णित उत्तरकांड में एक प्रसंग है जो अत्यंत रहस्यमयी है। श्री राम को पहले से आभास था कि उनका पृथ्वी पर समय समाप्त होने वाला है। एक दिन उन्होंने लक्ष्मण से कहा, यदि मैं कभी अकेले सरयू नदी की ओर जाऊं तो जान लेना वो मेरी अंतिम यात्रा होगी, कोई भी मुझे वहां रोकने ना आए। समय बीतता गया और एक दिन दरबार में एक रहस्यमयी ब्राह्मण आया। उसने श्री राम से एकांत में वार्तालाप की इच्छा प्रकट की। श्री राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया, इस वार्ता में कोई व्यवधान नहीं डालेगा, वरना उसे मृत्यु दंड मिलेगा। लेकिन कुछ ही देर में महर्षि नारद वहां पधारे। लक्ष्मण धर्म संकट में पड़ गए। एक ओर नारद का अपमान करना अधर्म था, दूसरी ओर राजा का आदेश। अंततः उन्होंने नारद को भीतर जाने दिया। जब श्री राम ने यह देखा तो उनका चेहरा गहरा हो गया। वे बोले, लक्ष्मण, तुम्हें पता है कि मुझे अपने वचन की रक्षा करनी है। मैं तुम्हें मृत्यु दंड नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें इस जीवन को त्यागना होगा। लक्ष्मण ने बिना एक शब्द कहे सिर झुकाया और सरयू तट की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने जल समाधि ली। यह घटना केवल भाई का त्याग नहीं थी, बल्कि मर्यादा और वचन की पराकाष्ठा थी। नंबर 3, श्री राम का जुड़ाव नागलोक और एक गुप्त वादा। रामायण से इतर महाभारत के वन पर्व और नागों की लोक कथाओं में एक विचित्र प्रसंग मिलता है। जब रावण का वध हुआ तब श्री राम ने केवल धरती से असुरों का अंत नहीं किया, बल्कि धरती के नीचे के लोकों में भी संतुलन बनाए रखा। एक कथा के अनुसार रावण की मृत्यु के बाद नागराज वासुकी ने राम से एक प्रार्थना की, हे प्रभु, कलयुग में धर्म का नाश होगा, उस समय आप हमारे वंश से एक योद्धा उत्पन्न होने का आशीर्वाद दें। राम मुस्कुराए और बोले, जब अधर्म अपने चरम पर होगा तब नागवंश से एक वीर उत्पन्न होगा जो कल की अवतार में सहायक बनेगा। उसे काल केतु नाम से जाना जाएगा। कहा जाता है ये वचन नागलोक के मंदिरों में आज भी गुप्त रूप से संजोया गया है। कुछ मान्यताओं में काल केतु को शेष नाग का पुनर्जन्म भी माना जाता है। यह रहस्य दर्शाता है कि श्री राम की दृष्टि केवल त्रेता तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि युगों युगों तक धर्म की रक्षा के लिए योजनाबद्ध थी। नंबर 4, श्री राम की एक प्रतिज्ञा जो अधूरी रह गई। श्री राम के वनवास के समय वे दक्षिण भारत में एक महान संत के आश्रम में रुके थे। संत ने श्री राम से आग्रह किया, जब आप अयोध्या लौटेंगे तो मेरे आश्रम आकर आशीर्वाद लेना। श्री राम ने प्रतिज्ञा ली, आपके बिना मेरा स्वागत अधूरा रहेगा।
लेकिन जब 14 वर्ष बाद श्री राम अयोध्या लौटे तो प्रजा का प्रेम, राज्य की जिम्मेदारियां और धार्मिक अनुष्ठान, इन सब में वो इतने व्यस्त हो गए कि संत के आश्रम जाना भूल गए। उस संत ने प्रतीक्षा करते हुए अंततः समाधि ले ली। वर्षों बाद श्री राम को एक स्वप्न आया जिसमें संत ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी तुम अपना वचन न निभा सके। इस स्वप्न ने श्री राम को भीतर से तोड़ दिया। उन्होंने उसी क्षण उत्तर दिशा की ओर स्थित एकांत स्थान पर जाकर मौन व्रत लिया और कई दिनों तक भोजन त्याग कर प्रायश्चित किया। आज भी अयोध्या से उत्तर की ओर स्थित वो स्थान रहस्यमयी माना जाता है, जहां केवल सिद्ध साधक ही प्रवेश कर सकते हैं। नंबर 5, श्री राम का अंतिम क्षण और सरयू नदी में लीन होने का रहस्य। श्री राम का अंत भी उतना ही रहस्यमयी है जितना उनका जीवन। उत्तरकांड में वर्णन है कि जब समय पूर्ण हुआ तब श्री राम ने अपना राज्य भरत को सौंपा और सरयू तट की ओर चल दिए। उनके साथ ना कोई रथ था, ना कोई दास दासी, बस एक शांत स्थिर मन। वे तट पर पहुंचे और ध्यान में लीन हो गए। कहते हैं कि उस क्षण वे अपने विष्णु स्वरूप में परिवर्तित हो गए और सरयू की जलधारा में विलीन हो गए। कुछ संत कहते हैं उनका शरीर जल में नहीं गया, बल्कि एक दिव्य द्वार खुला और वे सशरीर वैकुंठ चले गए। आज भी उस स्थान पर जब सुबह की पहली किरणें पड़ती हैं तो जल की सतह पर हल्की सी चमक दिखाई देती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह श्री राम की उपस्थिति की स्मृति है। सरयू का वो तट आज भी उतना ही पवित्र और रहस्यमयी है जितना हजारों वर्ष पहले था। अगर ये 5 रहस्य आपके मन में राम के प्रति श्रद्धा को और गहरा कर गए हों, तो इस वीडियो को अपने उन मित्रों और परिवारजनों तक जरूर पहुंचाइए जो सिर्फ राम की कथा को नहीं बल्कि उनके पीछे के रहस्यों को जानना चाहते हैं। और हाँ, अगली बार जब आप राम का नाम लें तो सिर्फ जय श्री राम ना कहें, दिल से कहें, जय रहस्य रूप राम। आपको और दिव्य रहस्यों के लिए महातत्व को सब्सक्राइब करें।